उत्तर प्रदेश में जल्द ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होने जा रहा है। इसके साथ ही आगामी दिनों में यूपी सरकार अपना बजट भी पेश करेगी। तो वहीं 2025 की अगर बात करें तो महाकुंभ होना है। प्रयागराज को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। प्रयागराज से बीजेपी सांसद केसरी देवी पटेल का कहना है कि योगी सरकार की अद्भुत नीति प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर लेकर आई है। सांसद के साथ हमारे संवाददाता केशव पांचाल ने खास बातचीत इस दौरान की है। देखिए, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था, पर योगी सरकार के आने के बाद सरकार ने लगातार दावा किया है कि महिलाओं को लेकर कानून सख्त हुए हैं और इसके साथ ही योगी सरकार ने अपनी कई उपलब्धियां गिनवाई हैं। 20 तारीख को बजट भी यूपी सरकार पेश करेगी। इन सभी मुद्दों पर प्रयागराज से सांसद केसरी देवी पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पे। योगी सरकार को किस तरह से देखते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि प्रयागराज के भी बहुत सारे मुद्दे थे जो आपके आने के बाद हल हुए हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या फिर पुल का निर्माण हो। आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पर योगी जी के द्वारा अच्छा काम हो रहा है। प्रयागराज में आप जानते हैं कि गंगा यमुना सरस्वती के तट पर एक भव्य मेला लगता है हर साल जनवरी के महीने पर। उस पर इस समय भारी काम हो गए हैं जनता की सुविधाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और वहाँ पे आप जानते हैं कि भक्तजनों के ऊपर फूल भी बरसाए जा रहे हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मैम, यूपी में इन दिनों एक मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है और आप प्रयागराज से आती हैं तो आपसे ये सवाल पूछना बेहद दिलचस्प हो जाता है। रामचरितमानस को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है आप पर। कभी उसमें त्रुटियां निकालता है तो कभी कहता है उसकी कुछ श्लोक बदले जाएं या कुछ शब्द बदले जाएं। आप कुछ की तरफ से क्या कुछ जवाब जाएगा? मैं ये बताऊं, ये चीज़ें विपक्षियों का हमेशा हमलावर भाषा में काम करना और बोलना उनका आदत है। इसलिए मैं इस बारे में उनको क्या कहूँ, उनकी जितनी जिसके पास बुद्धि उतना बोल रहा है। अखिलेश यादव ने उन्हें एक पद भी सौंपा, तो आप इसका विरोध करती हैं या आपको लगता है कितना उचित है? क्योंकि बीजेपी सरकार कह रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने ये तोहफे के रूप में दिया है जो उन्होंने हिंदुओं का अपमान करा है। देखिए, हिंदुओं का वोट तो उनको चाहिए, हिंदुओं का वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन हिंदुओं की तरफ नहीं बोलते। उन्हें डर रहता और किसी और का, इसलिए उस बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। मैम, आने वाले समय में प्रयागराज में क्या कुछ कार्य होने हैं और किस तरह से हम उसे एक भव्य रूप देने की तैयारी कर रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो बजट हमारी मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया है, हमें लगता है कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा बजट, बहुत अच्छा बजट है जिसको आम जनता की सराहनाएं हो रही हैं। हमारे प्रयागराज की बात करेंगे तो प्रयागराज में तो बहुत सारे काम हो रहे हैं योगी जी के सानिध्य में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर। और हमारे यहाँ तो 2025 में महाकुंभ लगने जा रहा है, उसकी तैयारी बड़े ज़ोर शोर से चल रही है। अभी भी मेला चल रहा है जो भक्तजनों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। मैं आपसे बताई कि हमारे यहाँ रेलवे का बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं एक प्रयागराज जाना जाता है महाकुंभ के लिए जो 12 साल में एक बार आता है, अब 2025 में आने वाला है। क्या कुछ तैयारियां हैं उसकी और आपकी तरफ से कितना भक्तों का स्वागत किया जाएगा इस बार? क्योंकि बीजेपी सरकार तो जानी उस तरह से जाती है। नहीं, हम लोग तो भक्तों का स्वागत बड़े ही उदार भाव से करते हैं। और हमारे यहाँ भक्तजनों का, हमारे तीर्थ पुरोहितों का, गंगा के तट पर आए हुए तीर्थ यात्रियों का, जब हमारे प्रदेश के सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी फूल की वर्षा करवाते हैं हेलीकॉप्टर से, तो जान लीजिए कि बीजेपी के लोग कितना स्वागत करते हैं भक्तजनों का। उनकी सुविधाओं के लिए घाट बन रहे हैं, लगातार तैयारियां चल रही हैं 2025 के महाकुंभ के लिए। वहां चलकर एक बार आप लोग आइए, देखिए। बहुत बहुत स्वागत हमसे बात करने के लिए। प्रयागराज से सांसद केसरी देवी पटेल हमारे साथ मौजूद थी, जिनका साफ तौर से कहना था कि योगी सरकार में जिस तरह के कार्य हुए हैं वो अद्भुत हैं और सरकार आने वाले समय में बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर लोगों को सुविधा मुहैया कराने का काम करेगी। इसके साथ ही बजट पर भी उन्होंने सरकार का समर्थन करते हुए इसे बहुत ही अद्भुत बताया है। कैमरा पर्सन चंचल के साथ केशव पांचाल, जनता टीवी, दिल्ली।